तो ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 3 में हम लोग सीधा पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पहले पढ़ना था रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, उसके बाद डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म और उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड इट्स एप्लीकेशन। तो पेज नंबर 195 में आपको मिल रहा होगा एनसीईआरटी में टॉपिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना, पेज नंबर 195 पे है। तो इसको समझने के लिए एक बार क्या करेंगे, किताब नहीं है, किताब के बगैर दिक्कत होगा। तो 195 में तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ही, बट आप लोग निकालिए पेज नंबर 196, निकालो पेज नंबर 196 निकाले। उसमें एक एक्टिविटी लग रहा होगा लास्ट में, एक्टिविटी 11.3 है और फिगर क्या है, फिगर नंबर एक्टिविटी 11.3 और फिगर देखो 11.1 है ना, 1 तो पूरा डायग्राम तो मैं बनाऊंगा नहीं, आप लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी देखो और पहले वो एक्टिविटी पहले समझ लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे बात करेंगे। वी विल ट्राई कि आज ही हो जाए, वी विल ट्राई कि आज ही हो जाए और ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। बाकी चीज आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, पढ़ो, पढ़ने में बुराई नहीं है, टेस्ट में नहीं आएगा, तीन ही चीज पढ़ना है। उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखेंगे। तो एक्टिविटी देखिए उसमें क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या नजर आ रहा है उस एक्टिविटी में। देखो क्या बोला लेने के लिए, एक शायद सोर्स ऑफ सनलाइट लेने के लिए बोला है, सनलाइट या लाइट का कोई सोर्स है ना, पढ़ो पढ़ो, सोर्स ऑफ लाइट है ना, उसको किससे पास करवाने के लिए बोला है, कन्वेक्स लेंस है ना। कन्वेक्स लेंस के बारे में ऑप्टिक्स चैप्टर में पढ़े थे हम लोग, लाइट चैप्टर में। कन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ट करता है और ऊपर से उसमें ऑब्जेक्ट को जो है सोर्स को फोकस में रखने के लिए शायद बोला, देख लो, फोकस में रख रहे हो तभी उसमें से जो इमेज फॉर्मेशन होगा, मतलब कन्वेक्स लेंस कन्वर्ट कर रहा है लाइट रे को, कैसा कर रहा है, बिल्कुल पैरेलल टाइप का कर रहा है, देख लो, है ना। और करते 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 फिर उसको किसमें से पास करवाना है, शायद एक बीकर लेना है, बीकर में भरना है वाटर, देख लो एक बार, है ना, बीकर में वाटर और वाटर ट्रांसपेरेंट वाटर है बिल्कुल, और उसको पास करवा दिए। फिर एक कार्डबोर्ड दिख रहा होगा, कार्डबोर्ड में छेद किया हुआ है ताकि उसमें से जितना मिनिमम बीम, नहीं मिनिमम नहीं, उसमें से कुछ बीम ऑफ लाइट निकालो। उसके बाद एक और कन्वेक्स लेंस होगा, है ना, देख लो डायग्राम देखो, और उस कन्वेक्स लेंस से फिर से कन्वर्ज करते हुए एक फाइनल इमेज बनाना है, कहां पर, स्क्रीन पर बनाना ना, फाइनल इमेज जो है वो स्क्रीन पर फॉर्मेशन करना है। ये डायग्राम देख लो और 9th क्लास और 8th क्लास को याद कर लो। सीधा बोल दोगे नहीं याद है तो बैठो, रो, नहीं याद है तो बैठो, सोचो हमको क्यों नहीं याद है। टॉपिक पढ़ाएगा था आपको टिंडल इफेक्ट, क्लास 9 का टॉप टॉपिक में से था, एकदम आया होगा एग्जाम में, एग्जाम में आना नहीं आना नहीं, टॉप टॉपिक है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। उसमें ब्राउनियन मोशन भी आप लोगों को पढ़ाया गया था। वैसे मेरे को टिंडल इफेक्ट का काम है, आपको भी टिंडल इफेक्ट का ही काम है। टिंडल इफेक्ट में आप लोग पढ़े थे क्लास 9th में कि अगर एक ट्रू सॉल्यूशन लेना था, ट्रू सॉल्यूशन में बोला था लाइट पास करने के लिए, क्लास 9th में बोला गया था, तो बताया गया था ट्रू सॉल्यूशन में से लाइट पास हो जाएगा, बट जो लाइट का पाथ है वो विजिबल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एक कोलॉइडल सॉल्यूशन लेने के लिए बोला गया था, मिल्क का शायद था आपकी किताब में, उसमें से भी लाइट पास होगा, बट क्योंकि वो कोलॉइडल सॉल्यूशन था तो पाथ जो था, पाथ जो था लाइट का, वो क्या हो जा रहा था, वो विजिबल हो जा रहा था ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। ये क्लास 9 में पढ़ना था। तो क्या था टिंडल इफेक्ट, 8th में भी था। टिंडल इफेक्ट क्या है, टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या है, टिंडल इफेक्ट क्लास 9 में आप लोग पढ़े। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्लास 9 में भी पढ़ाया गया था। कौन कर रहा था उसमें, कोलॉइडल पार्टिकल, ठीक है। लाइट का स्कैटरिंग बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये हमने 9th क्लास में, 8th क्लास में पढ़ा है। इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से वो पाथ विजिबल हो जाता था, ये क्लास 9 में हमने पढ़ा है, ठीक है। जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे उन लोगों को याद होगा कि ट्रू सॉल्यूशन में पाथ विजिबल नहीं होता था, कोलॉइडल में हो जाता था, सस्पेंशन में भी हो जाता था, बताया गया था, बट सस्पेंशन को कंसीडर नहीं करते थे क्योंकि सस्पेंशन 9 में बताया गया था थोड़ी देर के बाद नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता, तो पहले दिखेगा लाइट विजिबल, उसके बाद नहीं दिखेगा। उन सब का मतलब ही नहीं एग्जैक्टली। आप लोग एक बार दिमाग में कोलॉइडल सॉल्यूशन को याद कर लीजिए, नहीं याद है तो पढ़ो घर पे जाके कोलॉइडल सॉल्यूशन, 9th का टॉपिक है, थोड़ी 10th में आदमी कोलॉइडल सॉल्यूशन लेके बैठेगा। टिंडल इफेक्ट को याद कर लो। टिंडल इफेक्ट का मतलब यही होता है, कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन में लाइट को स्कैटर करके लाइट का जो पाथ है उसको विजिबल बना देता है। दैट वाज आवर टिंडल इफेक्ट। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक इंट्रोडक्शन क्लास 9th में था, उसी को भी फिनिशिंग क्लास 10th में हमें करना है, ठीक है। क्लास 9th में ये टॉपिक केमिस्ट्री में पढ़ाया गया था, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, वहां पर 10th में ये चैप्टर क्योंकि ऑप्टिक्स फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो इसमें लाइट का भी कॉन्सेप्ट को हम लोग घुसाएंगे,
ठीक है, 9th में जो आप पढ़े थे उसमें लाइट का प्रॉपर्टी नहीं था, वो कोलॉइडल पार्टिकल का प्रॉपर्टी था, उसको लेकर के पढ़ लिए। अब थोड़ा लाइट को भी मैच में लाएंगे आंसर में हमारे, ठीक है। अब उस एक्टिविटी को फॉलो अप करोगे, वो एक्टिविटी देख लिए, एक्टिविटी को देख लिए। उस एक्टिविटी में भी क्या होगा, पहले वो सिंपल पानी था, सिंपल पानी में से लाइट पास करेंगे, क्या होगा, लाइट तो पास हो जाएगा बट पाथ विजिबल होगा क्या, पाथ विजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब आप लोग इंग्लिश मीडियम के, अब उसमें देखो, उसमें बोल रहा है शायद 200 मिलीग्राम सोडियम थायोसल्फेट डालने के लिए। देखो कितना मिलीग्राम बोल रहा है, 200 ग्राम। 200 मिलीग्राम तो बहुत कम हो जाएगा। 200 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट है ना, हाइपो बोलते हैं उसको, हाइपो लिखा हुआ होगा, HYPO लिखा हुआ है क्या, हाइपो, हाँ, सोडियम थायोसल्फेट को बोलते हैं हाइपो, ठीक है। उससे आपको मतलब नहीं है, एक्चुअली में ये कोलॉइडल पार्टिकल के तरह का होता है। कोलॉइडल पार्टिकल सल्फर का है, सोडियम थायोसल्फेट सोडियम और सल्फर का है, और वो कोलॉइडल पार्टिकल का काम कर रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। नहीं आपके पास सोडियम थायोसल्फेट नहीं है, शुगर डाल दो, ठीक है। बट शुगर में है कि वो साला थोड़ा देर के बाद वो ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा, तो थोड़ा दिक्कत होगा। तो नहीं है तो दूध करके करो, दूध कोलॉइडल सॉल्यूशन है। नहीं तुम्हारे पास सोडियम थायोसल्फेट नहीं है तो तुम दूध से करो, वही वाला एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, एक्टिविटी पढ़ रहे थे तो क्या चल रहा था, तो पहले था सिंपल वाटर ट्रू सॉल्यूशन था, उसमें से लाइट को पास करवाए, भले तुम कन्वेक्स लेंस से करवाए, ये कन्वर्ज करवाए, कुछ कर दो, पाथ जो है बॉस वो विजिबल नहीं होगा। उसमें क्या डालने के लिए बोला गया, सोडियम थायोसल्फेट, हाइपो डालने के लिए बोला गया है। नहीं मिल रहा है सोडियम थायोसल्फेट तो दूध के साथ कर सकते हो, बट एक्चुअली में उसमें सोडियम थायोसल्फेट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का भी कुछ ड्रॉप डालने के लिए बोला गया, देखो होगा उसमें, तो वही थोड़ा एकदम कम। तो एक्चुअली में इसीलिए दूध में हो जाएगा ये एक्सपेरिमेंट, बट जब 9th क्लास से आप लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो सही करना ठीक होगा, है ना। किसी और से करोगे तो हो जाएगा, थोड़ा हुआ नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हो तो एक्सपेरिमेंटल चीजें सही रखना ही जरूरी होगा, ठीक है। तो सोडियम थायोसल्फेट अब डालोगे, तो जैसे ही सोडियम थायोसल्फेट डालोगे, वो जो पाथ है वो विजिबल हो जाएगा, बिकॉज सोडियम थायोसल्फेट एक्ट्स एज कोलाइडल पार्टिकल, वहां पर कोलॉइड जैसा भाग लेगा और जो पाथ है बॉस वो विजिबल हो जाएगा। लेकिन सोडियम थायोसल्फेट में एक्चुअली में क्या होता है, थोड़े देरी के बाद H2SO4 और सोडियम थायोसल्फेट 2 से 3 मिनट के अंदर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होने लगेगा। पूरा जो एक मॉलिक्यूल है वो और छोटा होने लगेगा, प्रेसिपिटेट बनने लगेगा पूरा, समझ में आ रहा है। और जब प्रेसिपिटेट बन जाएगा तब आप 2 से 3 मिनट के बाद देखेंगे। देखो किताब में लिखा हुआ बोल रहा है, ये तुमको एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट करना था, मैं करके दिखा देता बट थोड़ा दिक्कत होगा, स्कूल लैब में करना था ये, अब करवाया गया नहीं करवाया गया, तो आप लोग अभी देख लो। करना क्या है कि तीन तरफ से जिस तरफ वो स्क्रीन लगाया हुआ उस तरफ नहीं, बाकी जो 3 तरफ बचा उस तीनों तरफ से तुमको वो जो पूरा बीकर है वो ब्लू नजर आएगा, पूरा बीकर जो है वो ब्लू कलर का नजर आएगा, पूरा ब्लू, ठीक है। और जिस तरफ स्क्रीन लगा हुआ है वहां पर जो डॉट पहले बन रहा था, एकदम डॉट, वो धीरे धीरे पहले रेड दिखेगा, फिर क्रिम्सन रेड, मतलब एकदम डार्क रेड हो जाएगा, लिखा हुआ किताब में भी, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। और उस तरफ से देखोगे बीकर को, कंटेनर को, तो वो बीकर कंटेनर का जो रास्ता है वो रास्ता भी तुमको लाल क्रिम्सन रेड दिखेगा। इसी सब टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड टिंडल इफेक्ट के बारे में, ठीक है। समझ, एक्सपेरिमेंट समझ में आया, एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ समझ में आया, क्यों हुआ वो मैं बता रहा हूँ, क्या हुआ पहले तुम समझ लो, फिर क्यों हुआ वो मैं बताता हूँ, ठीक है। हाँ, जो फाइनल इमेज जहां पर बनाओ बिल्कुल लाल, फिर क्रिम्सन लाल, उतना ही नहीं, सिर्फ वो डॉट ही लाल कलर का नहीं बनेगा, वो जो पाथ उसका है साइड जो पाथ जहां से लाइट निकल रहा है वो पूरा पाथ भी तुमको रेड क्रिम्सन रेड दिखेगा। हाँ, लास्ट में जो निकल रहा है, 3 तरफ से देखोगे तो ब्लू दिखेगा, एक तरफ से देखोगे तो लाल दिखेगा। H2SO4 और सोडियम थायोसल्फेट के साथ, वो उसके साथ ही प्रेसिपिटेट होता रहे, तो सीधा कोलॉइड फॉर्म में बन जाएगा, तो सिंपल सी पाथ ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ इन सब के बारे में, क्या हुआ नहीं हुआ उसके बारे में। तो पहले सबसे पहला टॉपिक था जो क्लास 9th में पढ़े थे हम लोग, दैट वाज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के बारे में एक बार और बातचीत कर लेते हैं। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, टिंडल इफेक्ट में लाइट का स्कैटरिंग होता है। कौन करवाता है, कोलॉइडल पार्टिकल्स इन, मतलब कोलॉइड कहीं पर भी हो जाए, कोलॉइडल पार्टिकल जो है वो लाइट को स्कैटर करेगा, लाइट का पाथ विजिबल करेगा। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था, ठीक है। कहां कहां पर दिखता है तो बताएगा था
एक कंटेनर लो, उसमें लाइट पास करवाओ, ट्रू सॉल्यूशन लो, उसमें से पानी में से लाइट पास कर जाएगा, पाथ विजिबल नहीं होगा। जैसे ही तुम कोलॉइड दूध लोगे तो वो जो पाथ है, वो लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में जो कोलॉइड पार्टिकल्स ऑफ मिल्क है वो क्या करेगा, वहां पर लाइट का स्कैटरिंग, जिसके वजह से वो पाथ विजिबल हो जाएगा, और इसी को ही हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। यहाँ तो कोई डाउट? अब आगे बात करते हैं। अब बात आगे ये करना है कि हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में बातचीत हो रहा है। सनलाइट के बारे में हम लोगों को मालूम है, सनलाइट सन से आ रहा है और कहां पर आ रहा है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे। ठीक है, ये सब चीज मैं भी लिखवाऊंगा, पहले इसको सुन लोगे फिर इसको मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, क्या आ रहा है, सन का लाइट कहां से, सन से कहां आ रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर पे। ठीक है, अब हमारे एटमॉस्फेयर पर ऐसे 1 क्लास के बच्चा से पूछा जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, तो वो सिर्फ गैस बोलेगा। गैस, वो भी 1 क्लास का अच्छा बच्चा हो तो हमने तो ऐसे बोलेगा कुछ नहीं है। बढ़िया बच्चा बताएगा एटमॉस्फेयर में गैस है। आप 10th क्लास में आपको जानना है एटमॉस्फेयर में बहुत सारे टाइप का पार्टिकल्स मिल सकता है। उसको अगर तोड़ ताड़ के भी बोलो तो क्या क्या है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स है, वेपर ऑफ वाटर है, ठीक है, स्मोक जिसको आप लोग कहते हैं, फॉग, वो सब पार्टिकल्स भी मौजूद है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अरे हाँ ना बोलिए, सब लिखवाऊंगा। तो सन लाइट आ रहा है कहां से, सन से आ रहा है। कहां पर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में। अर्थ के एटमॉस्फेयर में देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, और सन के जो रेज हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद अलग अलग पार्टिकल्स के साथ जब इंटरैक्ट करता है, स्कैटर करता है, तब बहुत सारे टाइप्स ऑफ फिनोमेनाज ऑफ लाइट हम लोग को देखने में मिलता है। जैसे कि स्काई हम लोग फॉलो अप करते हैं दिन भर में, अगर हम लोग देखते हैं तो स्काई का कलर हमें कैसा नजर आता है, तो ब्लू नजर आता है। ये क्यों हुआ वो मैं बता रहा हूं, बट क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, तो इसमें इन्वॉल्व है सन का लाइट इंटरैक्ट करना किसके साथ, पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अर्थ का एटमॉस्फेयर, लाइक एयर मॉलिक्यूल्स, डस्ट, डर्ट, वाटर वेपर, वाटर का मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में गैसेज में शायद सबसे ज्यादा संख्या, शायद नहीं, नाइट्रोजन का है 78%, फिर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन का गैस मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो इन सब के साथ इंटरैक्ट कर रहा कौन, सन का लाइट। क्या करेगा, इंटरैक्शन करेगा तो स्कैटरिंग, और स्कैटरिंग होने के वजह से ढेर सारा फिनोमेनाज ऑफ लाइट हमें दिखेगा। ठीक, अब इस पर आगे चर्चा करते हैं। अब इसमें हो क्या रहा, अच्छे से सुनना, फिर इसको मैं लिखवाऊंगा। हो क्या रहा है, जब सन के पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस रहे हैं, तो अभी हम लोग ने डिस्कशन किया कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे तरह के पार्टिकल्स हैं। उसमें सबसे पहले इफ वी विल कंसीडर एयर मॉलिक्यूल्स, किसको कंसीडर करना है, एयर मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करना है। सबसे पहले किसको कंसीडर करना है, एयर मॉलिक्यूल्स को। तो एयर मॉलिक्यूल्स को पहले कंसीडर करना है। तो एयर मॉलिक्यूल्स में, जैसे ये एयर का मॉलिक्यूल है, एयर का मॉलिक्यूल है, इसमें कौन आके इंटरैक्ट किया, सन का लाइट। कल डिस्कशन हुआ था, सन का लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। ठीक है, सन का लाइट जो है वो 7 डिफरेंट कलर। तो ये सनलाइट आया, ये सनलाइट आया, और ये क्या है, ये हमारा एयर का मॉलिक्यूल है। ये जो एयर का मॉलिक्यूल है सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, और एब्जॉर्ब जब कर लेगा तो उसके बाद वो गर्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, और गर्म होने के बाद आप लोग 6th-7th क्लास में शायद वर्ड पढ़े होंगे, ये रेडिएट कर देता है। जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया और एनर्जी को वो रेडिएट करता है। एनर्जी को रेडिएट करवाते समय, एनर्जी को जब ये रेडिएट करेगा, जब ये एनर्जी को रेडिएट करेगा, तब यहां पर कुछ रूल्स ऑफ स्कैटरिंग फॉलो अप होगा। पहली बात, यहां पर स्कैटरिंग वर्ड आया क्यों, तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था कि कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन। तो ये जो मॉलिक्यूल है एयर मॉलिक्यूल्स, ये किसके तरह का एक्ट कर रहा है, ये एयर में कोलोइडल पार्टिकल के तरह का एक्ट कर रहा है। ठीक है, किसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है, सनलाइट के साथ। सनलाइट के साथ मतलब लाइट है, एयर मॉलिक्यूल्स एक्ट एज कोलोइड। कौन सा इफेक्ट शो करना है, टिंडल इफेक्ट, बट थोड़े अलग तरीके का, क्योंकि टिंडल इफेक्ट में 9th क्लास तक हमें मालूम है कि सिर्फ पाथ विजिबल होगा। अभी हमें पाथ विजिबल से ज्यादा कुछ कुछ करना है। ठीक है, अब एयर मॉलिक्यूल्स का साइज जो है वो बहुत ही छोटा होता है। साइज इज वेरी स्मॉल। साइज क्या है इसका, बहुत छोटा है। बहुत छोटा का कोई मतलब नहीं होता मैथ साइंस में। बहुत छोटे का मतलब होता है कि जो लाइट का वेवलेंथ है, जो लाइट आकर के टकराया है उसके वेवलेंथ से भी छोटा, लाइट आके जो टकराया है उसके बोलो वेवलेंथ से भी छोटा। बहुत छोटा बोलने पर काम नहीं चलेगा, यू आर इन क्लास 10।
लाइट का जो वेवलेंथ है उससे भी छोटा है। कौन? ये एयर मॉलिक्यूल का साइज। ठीक है, तो यहां पर देखा ये गया है कि जब साइज इतना छोटा हो, लाइट के वेवलेंथ से भी छोटा, तो ये जब लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और बाद में जब ये रेडिएशन करेगा एब्जॉर्ब करने के बाद, तब इसमें देखा गया है कि ये कुछ डिफरेंट रूल्स ऑफ स्कैटरिंग को फॉलो करता है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट रूल ऑफ स्कैटरिंग में एक ये नाम साइंटिस्ट का पढ़ के आप लोगों को कोई काम नहीं दिया हुआ नहीं किताब में। होना यह है कि इस केस में जब लाइट स्कैटर होगा तब ये स्कैटर करते समय, कल हम लोग पढ़े थे सनलाइट तो 7 डिफरेंट कलर्स का बना हुआ है। 7 कलर के बारे में कल चर्चा हुआ था कि उन 7 कलर का वेवलेंथ अलग अलग है। 7 कलर का वेवलेंथ अलग अलग है। जब एयर का मॉलिक्यूल सनलाइट को एब्जॉर्ब करके स्कैटर करता है तो उस लाइट में जिनका वेवलेंथ कम, उस लाइट में कितना कलर है? 7 का क्या अलग अलग है? वेवलेंथ। जिसका वेवलेंथ कम, ये जो एयर का मॉलिक्यूल है उसी को स्कैटर ज्यादा करता है। समझ में आया? समझ में आ रही बात? जिसका वेवलेंथ कम, किसका वेवलेंथ कम? सनलाइट में 7 अलग अलग कलर, 7 कलर का वेवलेंथ अलग अलग है। ये सिर्फ एयर मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रहा है। एयर मॉलिक्यूल जब सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद अब उसको एनर्जी रेडिएट करना है। एनर्जी रेडिएट करते समय वो एक रूल को फॉलो करता है। रूल ऐसा देखा गया है, साइंटिस्ट हैव डन इट, कि जिस लाइट का जिस कलर का वेवलेंथ कम है ये उसी का स्कैटरिंग जो है वो ज्यादा करता है। और ज्यादा में भी कितना ज्यादा? तो ये इंटेंसिटी जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल 4th पावर के। और यू कैन से अभी एक मैथ्स में अभी एक चैप्टर आप लोग पढ़े हैं थोड़ा सा, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की भी बात करोगे तो ये भी प्रोबेबिलिटी जो है वो जिसका वेवलेंथ कम है, किसका वेवलेंथ? जो लाइट में जो 7 कलर है जिसका वेवलेंथ कम है उसका पावर 4 पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि उसी का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो स्कैटर हो जाए। ठीक है, तो कल हमने क्लास में पढ़ा था कि स्कैटरिंग, तो कल नहीं, कल पढ़े थे हम लोग विबग्योर। विबग्योर में ये जो कलर्स हम लोग देख रहे हैं इन सब का क्या कम था? वेवलेंथ कम था। क्या ज्यादा? अभी जो पढ़े उस रूल के हिसाब से वेवलेंथ कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोबेबिलिटी भी, इंटेंसिटी भी, स्कैटर होने का चांसेस ज्यादा है, इंटेंसिटी भी ज्यादा है। तो क्या होगा? इन सब कलर का जो मिक्सर होता है, सनलाइट तो आया, एयर का मॉलिक्यूल क्या किया? उसको एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा? गर्म होगा। गर्म होने के बाद क्या करेगा? रेडिएट करेगा। रेडिएट करते समय डेफिनिट रूल फॉलो होता है और वो रूल ये है कि लाइट का जिस कलर का वेवलेंथ कम है उसको ही वो ज्यादा स्कैटर कर देता है। तो इन तीनों का जो मिक्सर वाला कलर है उन सब का ही स्कैटरिंग ज्यादा हो जाने की वजह से दिन में एटमॉस्फेयर जो आपको दिखता है, स्काई तो बोलने का बात है, जो एटमॉस्फेयर आपको दिखता है दिन के टाइम पे, सनलाइट आया, एटमॉस्फेयर में मौजूद एयर मॉलिक्यूल्स में स्कैटरिंग हुआ। स्कैटरिंग में 9th क्लास में जो आप कोलॉइड सिंपल लाइट को स्कैटर किया और पाथ विजिबल कर दिया, वो नहीं, उससे अब आगे बढ़ गए हैं। 9th में आपको सिर्फ कोलॉइड बोल के काम छोड़ दिया गया। 10th में अभी आप लोग देख रहे हैं अर्थ का एटमॉस्फेयर एक तरह का पार्टिकल का बना हुआ नहीं है, कई तरह का पार्टिकल का बना हुआ है। उस कई तरह के पार्टिकल में स्कैटरिंग तो होना है, बट रूल स्कैटरिंग का अलग अलग होगा क्योंकि पार्टिकल अलग अलग तरह का है। उसमें अगर सिर्फ एयर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें तो एयर मॉलिक्यूल्स सनलाइट में जिस जिस कलर का वेवलेंथ कम है उसी को अपने अगल बगल क्या कर देता है? स्कैटर कर देता है। वो स्कैटर करने के वजह से पाथ तो विजिबल होता ही है, पाथ तो विजिबल टिंडल इफेक्ट के वजह से होता है, बट वो स्पेसिफिकली वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू तरह का पाथ को विजिबल कर रहा है, जिसके वजह से हमें स्काई जो है वो दिन के मोस्ट ऑफ द टाइम्स में ब्लू नजर आता है। ये स्कैटरिंग का इंटरैक्शन है सनलाइट विद एयर मॉलिक्यूल, जिसके वजह से हम लोगों को दिन के टाइम में, दिन के ज्यादातर टाइम में स्काई जो है वो ब्लू अपीयर करता है। ये समझ में आया कुछ? ठीक है, हाँ बोलो, जल्दी बोलो। एब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ, अरे एब्जॉर्ब करता है, ये एयर का मॉलिक्यूल है, इसमें लाइट दोगे तो क्या करेगा उसको? लाइट तो एयर के मॉलिक्यूल्स में पास करेगा। पास नहीं करता है, पहले उसको एब्जॉर्ब करता है, गर्म होता है, फिर वो एनर्जी अगल बगल रेडिएट करता है। व्हाट इज रेडिएशन? पास नहीं करेगा, रेडिएट करेगा। एक एक करके एक को बता दो। वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो बताया उस तरह का नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत अलग बात हो गई, बट ऐसे में भी कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें आप ऐसे सनलाइट देंगे या किसी भी तरह का लाइट देंगे तो पहले एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, फिर वो रेडिएट करता है अगल बगल। जैसे आपका बल्ब है, बल्ब को भी जब लाइट जलाते हैं तो बल्ब हुआ, फिर वो अपने अगल बगल एनर्जी रेडिएट करता है।
ठीक है, पहले absorb करेगा। बिल्कुल पहले अब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट स्कैटरिंग, मतलब वेव के फॉर्म में स्कैटर करेगा। Wave के ही form में। हाँ 100% स्कैटरिंग हमेशा वेव के फॉर्म में होगा। एनर्जी को absorb करता है। बिल्कुल एनर्जी को अब्जॉर्ब किया, जब बाहर निकालेगा तो वेव के फॉर्म में करेगा, एकदम 100% है। बट वेव सारे को, जैसे सिंपल कोलाइडल पार्टिकल लेते हैं तो सबको बराबर बराबर कर देता है, बट एयर का मॉलिक्यूल जो है जिसका वेवलेंथ कम है केवल उसी को स्कैटर करता है। प्रोबेबिलिटी उसका 4 टाइम्स ज्यादा है कम वेवलेंथ वाले को स्कैटर करने का। ठीक है, सिर्फ एयर मॉलिक्यूल के साथ होगा। बोलिए। यार तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आता होगा। हाँ आता है, बट वो नहीं अभी तक डिराइव नहीं हो पाया, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ब्लू के अलावा भी तो कभी स्काई का कलर है तो उसका भी रीजन इसी की वजह से। हाँ 100% जो भी स्काई का कलर आप देख रहे हैं दैट इज ओनली ड्यू टू स्कैटरिंग एंड इंटरैक्शन ऑफ सनलाइट विद डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। जो भी आप कलर देख रहे हैं वो सिर्फ ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ सनलाइट विद पार्टिकल्स प्रेजेंट इन आवर अर्थ एटमॉस्फेयर। यार जब रेड का बताता हूँ मैं, रेड का अलग उपाय है, उसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट अभी देखे थे। अभी एक एक्सपेरिमेंट भी तो आपको दिखाया गया था, एक एक्सपेरिमेंट अभी आपको बताएगा, उसका भी यूज करेंगे। उसमें भी आपको बताया गया था कि 3 तरफ से देखते हैं तो ब्लू, और बिल्कुल साइड से देखते हैं तो वो क्रिम्सन रेड, रेड कलर का, और डॉट भी लाल कलर का दिखता है, और वो पूरा पाथ भी लाल कलर का दिखता है। तो लाल वाले पर अभी आ रहे हैं, अभी हम लोग लाल वाले को पहले छोड़ करके बात करते हैं। तो अभी तक जो पढ़े उसके एक बार मैं ऊपर से पहले बताता हूँ, फिर उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, पहला चीज क्या देखे, पहला चीज है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, कोलॉइडल पार्टिकल लाइट को स्कैटर करते हैं जिसके वजह से पाथ विजिबल होता है। दिस इज ओनली टिंडल इफेक्ट। अब ये टिंडल इफेक्ट क्लास 9th का, इससे हम लोग आगे बढ़ा है, आगे बढ़ा है। लाइट अभी भी लाइट है, सनलाइट है, बट जो कोलॉइडल पार्टिकल है वो प्रेजेंट कहां पर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में। अर्थ के एटमॉस्फेयर में सिर्फ एक तरह का मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। उसमें स्पेसिफिकली अगर हम लोग एयर के मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो एयर का मॉलिक्यूल लाइट को इस तरह से स्कैटर करता है। पाथ तो विजिबल होता है, बट जिसका वेवलेंथ कम है उसका स्कैटरिंग ज्यादा होने की वजह से वो पाथ आपको सिर्फ पाथ विजिबल नहीं, डेफिनेट कलर में पाथ विजिबल होते हुए दिखेगा। और जो कि वॉयलेट इंडिगो ब्लू का इंटरेक्शन है, सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट का है तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग वॉयलेट का होना चाहिए। बट बात सिर्फ वहां पर नहीं, बात तुम्हारे आंख का भी तो है। तुम्हारा आंख इस तरह से बनाया हुआ है कि हम लोग वॉयलेट इंडिगो के प्रति हमारा ह्यूमन आई ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, इसी वजह से हमें दिख जाता आउट एंड आउट ब्लू। एक्चुअली में वॉयलेट इंडिगो ब्लू का कॉम्बिनेशन है, बट हमारा आई ही वॉयलेट इंडिगो ब्लू के बीच में डिफरेंस करके उसको अलग वॉयलेट, अलग इंडिगो, अलग ब्लू नहीं दिखा सकता। तो ये आंख का प्रॉब्लम है। ये रिलीज लॉ ऑफ स्कैटरिंग और एयर का मॉलिक्यूल और कोलाइडल पार्टिकल और टिंडल इफेक्ट, इसका प्रॉब्लम नहीं, वो आंख का प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। तो अब उस एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। एक्सपेरिमेंट अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था, उसमें क्या लिया गया था, इसमें पानी लिए थे। पानी में क्या डाले थे, पहले पानी में बस लाइट मारे, ट्रू सॉल्यूशन है, लाइट पास कर गया था, बट पाथ जो है वो विजिबल नहीं था। और उसमें जैसे ही डाले हाइपो तो पाथ विजिबल हो गया, और 2 से 3 मिनट के बाद हाइपो और कॉम H2SO4 के वजह से क्या 3 तरफ से बोला था टम्बलर को, कंटेनर को देखने के लिए, वो क्या दिख रहा था, वो जो है वो ब्लू दिखेगा। और साइड से देखोगे, सबसे दूरी से देखोगे तो वो लाल दिखेगा। सिर्फ पाथ ही नहीं, वो जो डॉट स्पॉट, पाथ तो हो सकता है तुमको आंख से दिखे ही ना, ऐसा हो सकता है बिल्कुल, बट जो डॉट बनेगा स्क्रीन पर वो कंफर्म दिखेगा, लाल क्रिम्सन रेड कलर का, डार्क रेड कलर का। ठीक है, तो उसी के बारे में अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो अभी क्या बातचीत हुआ कि उस एक्सपेरिमेंट को भी दिमाग में रखेंगे और अर्थ के एटमॉस्फेयर को भी दिमाग में रखेंगे। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एयर मॉलिक्यूल का डिस्कशन हो गया, तो सिर्फ एयर मॉलिक्यूल थोड़ी है, एयर मॉलिक्यूल में जो होना था वो हो गया। ठीक है, अब किसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो अब अगर हम लोग थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा बड़ा। एयर मॉलिक्यूल क्या था, एयर मॉलिक्यूल बहुत छोटा था। कितना छोटा, लाइट के वेवलेंथ से भी छोटा है। ठीक है, अब उससे थोड़ा बड़ा पार्टिकल के बारे में बात करते हैं। बड़ा पार्टिकल मतलब हो गया तुम्हारा जो डर्ट डस्ट है। डर्ट डस्ट तुम्हारे रूम में, अंधेरे कमरे में आप लोग देखें डर्ट डस्ट होता है तो पाथ क्या हो जाता है, पाथ 7th 8th क्लास में पढ़े हो, पाथ जो है वो विजिबल हो जाता है। बट कोई कलर वलर दिखता है क्या उसमें, कलर नहीं दिखता, तो पाथ विजिबल है। क्या हुआ उसमें, उसमें डर्ट डस्ट में एयर मॉलिक्यूल वाला ये जो स्कैटरिंग का रूल है वो फॉलो नहीं हुआ। स्कैटरिंग हो रहा है, कोलाइडल इफेक्ट हो रहा है, टिंडल इफेक्ट हो रहा है, बट ये जो रूल लिखवाया गया वो फॉलो नहीं हो रहा है। वो डर्ट डस्ट बड़ा है। बड़ा का मतलब क्या, बड़ा का मतलब है कि लाइट के वेवलेंथ से बड़ा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, स्कैटरिंग तो होगा ही, टिंडल इफेक्ट तो होगा ही, बट क्या हुआ, जैसे व्हाइट लाइट आया, सनलाइट, सनलाइट को वो एब्जॉर्ब किया, रेडिएट किया, तो किस फॉर्म में किया, जितना किया था उतना ही रेडिएट कर दिया। तो जितना रेडिएट किया, तो सनलाइट किस कलर का था, व्हाइट कलर का था, सबको ही रेडिएट कर दिया बराबर बराबर। तो क्या होगा, वो जैसा था वैसे ही हो जाएगा। पाथ तो विजिबल हो गया ड्यू टू स्कैटरिंग,
पाथ तो विजिबल हो गया ड्यू टू स्कैटरिंग, लेकिन जो डिफरेंट कलर वाला कॉन्सेप्ट है वो नहीं बन रहा। समझ आ रहा है? इसीलिए दिन के ज्यादातर समय पर पाथ तो तुमको जैसा है लाइट जैसा दिखता है वैसे दिखता है, कलर वलर थोड़ी दिखता है उसमें। स्काई का कलर तुमको ब्लू दिखता है, ठीक है। तो इसी में अगर बात करेंगे क्लाउड वगैरह का, तो क्लाउड वगैरह हम लोग देखते हैं, क्लाउड वगैरह दिन के समय पर देखो, कभी भी देखो क्लाउड का कलर आपको किस तरह से दिखता है। क्लाउड जो है वो व्हाइट कलर का दिखता है। उसमें क्या कॉन्सेप्ट है खुद से बताओ, आंसर अपने ही दिमाग से बताओ क्या आंसर हुआ इसमें। हाँ, क्लाउड में जो पार्टिकल्स मौजूद है कौन कौन सा है, मोटा मोटी क्या क्या मौजूद है, वाटर का ड्रॉपलेट है, डस्ट पार्टिकल है, उन सबका साइज कंपैरेटिवली क्या है, बड़ा है। किससे बड़ा, लाइट के वेवलेंथ से बड़ा। क्या करेगा, कंफर्म स्कैटरिंग करेगा। क्या फॉलो नहीं करेगा, ये जो रेलीज लॉ ऑफ स्कैटरिंग है कि कम वेवलेंथ को ज्यादा स्कैटर, ये वाला रूल फॉलो नहीं करेगा। इस वजह से स्कैटरिंग तो होगा बट जितना किया था सबको स्कैटर कर देगा। तो क्या होगा, पाथ तो विजिबल है, वो तुमको दिखता है क्लाउड, बट उसमें कोई खास कलर तुमको नहीं दिखेगा ड्यू टू इवन। यहाँ पर अनइवन स्कैटरिंग है, वहां पर इवन स्कैटरिंग होने की वजह से वो जो पाथ है बॉस वो तुमको व्हाइट दिखने वाला है। ठीक, बोलो बोलो। इवन स्कैटरिंग मतलब वो जितना किया सबको स्कैटर कर दिया। हाँ सेम, मतलब जैसे सेम डायरेक्शन के बारे में बात नहीं, स्कैटरिंग तो अलग है, ऐसे बताया तो था सब अगल बगल स्कैटरिंग तो सब तरफ होता है। एंगल का बात नहीं, वी आर नॉट स्टडिंग मैथ्स, एंगल के बारे में बात नहीं हो रहा, सबको स्कैटर कर देगा, जितना है सबको स्कैटर किया। सनलाइट को लिया था, सनलाइट को स्कैटर किया, स्कैटर करते समय इसके अंदर जो सातों कलर है, सातों कलर का जो वेवलेंथ है उसमें रेलीज लॉ ऑफ स्कैटरिंग को फॉलो नहीं किया कि जिसका वेवलेंथ कम है उसको ज्यादा स्कैटर कर देते हैं, वो वाला रूल फॉलो नहीं हो पा रहा है। कब फॉलो नहीं होगा, जब कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइड तो कोलाइड है बट उसका साइज कंपैरेटिवली बड़ा है तो वो स्कैटर तो करेगा बट ये जो लॉ ऑफ स्कैटरिंग है उसको फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ओके है, ठीक। हाँ बोलो जल्दी। तो इसमें तो बादल काला वाला, बादल काले वाले पे आगे आते हैं, अभी बादल व्हाइट वाले पर है। ठीक है, यहां तक आ गए। उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। अगेन इफ वी विल स्टडी अबाउट दैट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में बात हो रहा था कि तीनों तरफ से पूरा कंटेनर क्या दिख रहा था, मैं बताया तीनों तरफ से कंटेनर ब्लू दिख रहा था। वो इसी वजह से वाई ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द टाइम स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू, वो वैसा ही होगा। लाइट आया, सनलाइट आया, पहले किससे पास किया, पहले सीधा वाटर से पास कर रहा था, बस पास कर गया, पाथ विजिबल नहीं। उसके बाद सोडियम थायोसल्फेट हाइपो, वो क्या सिर्फ कोलाइड, तो पाथ विजिबल होगा, कलर नहीं दिखेगा। उसके बाद वो 2-3 मिनट के बाद कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बनेगा और उसका पार्टिकल और छोटा छोटा हो जाता है, एकदम प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, छोटा छोटा सल्फर का मॉलिक्यूल बनता है, एकदम छोटा छोटा। जैसे इस केस में कौन मॉलिक्यूल था, इसमें एयर का मॉलिक्यूल था। इसमें क्या बनेगा, ये जो एक्सपेरिमेंट आपका है, पहले तुम सोडियम थायोसल्फेट डाले थे वो बस कोलाइड जैसा था, बट कॉन्क H2SO4 के साथ 2-3 मिनट के बाद रिएक्ट करने के बाद वो सल्फर का छोटा छोटा सल्फर का मॉलिक्यूल, मतलब किसका मॉलिक्यूल हो गया, एयर का मॉलिक्यूल बनने लगेगा। और एयर का मॉलिक्यूल बना तो उसमें यही वाला लॉ ऑफ स्कैटरिंग फॉलो होगा। सबको समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है। अब इससे ज्यादा मैं बता नहीं सकता, है ना, सीधा मैं दोनों चीज को मिक्स कर रहा हूं, जो आपका ऑब्जर्वेशन एप्लीकेशन है और इस एक्सपेरिमेंट के साथ। ठीक है, तो पहले सीधा वाटर था तो पास करेगा, पाथ विजिबल नहीं होगा। सोडियम थायोसल्फेट डाले, पाथ विजिबल होगा, कलर नहीं दिखेगा। फिर जैसे प्रेसिपिटेट बनेगा, सल्फर का मॉलिक्यूल बनना शुरू होगा, तो एयर का मॉलिक्यूल। स्कैटरिंग तो सोडियम थायोसल्फेट भी कर रहा था, स्कैटरिंग को डस्ट भी करता है, बट जब एयर का मॉलिक्यूल करता है तो वो रेलीज लॉ ऑफ स्कैटरिंग को फॉलो करता है। सोडियम थायोसल्फेट भी स्कैटरिंग करेगा, पाथ विजिबल होगा, कलर नहीं दिखाएगा। जैसे ही उसमें सल्फर का मॉलिक्यूल अलग से बनना शुरू होगा, उसमें ये रिलीज लॉ ऑफ स्कैटरिंग फॉलो होने लगेगा, जो कि क्या करता है, कौन आके टकरा रहा था, डायग्राम में देखो सनलाइट था। वो सनलाइट जैसे ही पहले सोडियम थायोसल्फेट से था, स्कैटर होगा, पाथ विजिबल होगा, लेकिन जब सल्फर के मॉलिक्यूल से टकराना शुरू करेगा तब ये वाला रूल फॉलो होने लगेगा। और ये वाला रूल क्या कह रहा है, ये वाला रूल फॉलो हो रहा है कि सनलाइट में जिसका वेवलेंथ कम है, मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इन सबका वेवलेंथ कम है, इन सबका क्या ज्यादा करने लगेगा, इन सबको स्कैटर ज्यादा करने लगेगा। तो तीन तरफ से देखोगे तो पाथ तुमको बिल्कुल ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था वो तुम्हारे ह्यूमन आई का प्रॉब्लम है कि तुम वॉयलेट, इंडिगो नहीं देख पाते हो, ब्लू तुमको दिखेगा तीन तरफ से। समझ में आ रही बात, अरे समझ में आया, उस एक्सपेरिमेंट का मतलब समझ में आया। पहले ट्रू सॉल्यूशन, फिर कोलाइडल सॉल्यूशन, फिर कोलाइड में भी एयर मॉलिक्यूल वाला कॉन्सेप्ट लग गया है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद चौथे कंडीशन के बारे में बात हो रहा था कि जब दूर पर है हमारा, लास्ट में है, किसको पहुंचना है लास्ट में बिल्कुल स्क्रीन था, स्क्रीन एकदम पीछे एकदम लास्ट में है,
वहां पर आपको बताया गया था डॉट कैसे दिखता है, वहां पर बताया गया था जो डॉट है वो रेड कलर का दिखता है, एक्सपेरिमेंट करके साफ आपको दिख सकता है। तो इसमें हुआ क्या होगा, साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा बताया कि ऐसा हुआ होगा, क्या हुआ होगा, स्कैटरिंग जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, लैम्डा के पावर 4 पर। तो जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, कौन है सबसे ज्यादा वेवलेंथ, तो उसका स्कैटरिंग क्या हुआ होगा, सबसे कम, तो उसका इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग सबसे कम हुआ होगा। स्कैटर होता तो फैल जाता, स्कैटर नहीं हुआ तो बचा हुआ रह गया। पहले जितना भी उससे कम वाला लाइट का जिसका वेवलेंथ है वो स्कैटर हो गया, और अंत में दूरी दूरी पर जाते हुए मतलब जितना कम वेवलेंथ वाला था वो स्कैटर हो जाएगा, और अंत में बिल्कुल जो डॉट बनेगा, स्पॉट बनेगा, या फिर बिल्कुल साइड से उस टम्बलर को देखोगे तो पूरा जो सिस्टम है वो तुमको लाल कलर का दिखेगा। वो लाल कलर ज्यादा वेवलेंथ, कम स्कैटरिंग, दूर तक जाने की वजह से दिखा है। समझ आ रहा है? तो इसी चीज को हम लोग इस चीज से एज्यूम कर सकते हैं कि सनराइज और सनसेट के समय पर, सनराइज और सनसेट के समय पर, सनराइज और सनसेट के समय पर क्या होता है। डायग्राम देखो अपना बगल में, अब देखो फिगर नंबर कौन सा है, वो 11.2 है ना, 11.12, फिगर नंबर 11.12 को देखो क्या क्या दिख रहा है उसमें, बताओ। फिगर 11.12 इसमें देखो, एनसीईआरटी फिगर 11.12 इसमें दिख रहा होगा ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, देखो दिख रहा होगा। सनराइज सनसेट के समय पर सन क्या है, सबसे दूरी पर है। सबसे दूरी का मतलब है कि उसके लाइट को सबसे ज्यादा थिकनेस पार करने के बाद तुम तक पहुंचना है। तो उससे पहले क्या होगा, उससे पहले जिसका वेवलेंथ कम था, अभी जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसको वो स्कैटर कर देगा, और एकदम अंत में आते समय सिर्फ लाल कलर ही ऐसा बच जाएगा जिसको कि अंत में स्कैटरिंग होगा, और वो अंत में स्कैटरिंग लाल का होने की वजह से तुमको अंत में सनराइज और सनसेट के समय जब हॉरिजॉन से सन सबसे दूरी पर हो, उस सनराइज और सनसेट के समय पर तुमको बिल्कुल लाल तो नहीं, जो नीचे है विपग्योर में रेड, ऑरेंज, येलो, उन सब का मिक्सचर जो लाइट वाला है वो तुमको सनराइज और सनसेट के समय पर दिखता है। तो सनराइज सनसेट के समय रेड, जहां पर दिन के ज्यादातर समय पर ब्लू, और जहां पर स्कैटरिंग इवन हो वहां पर जैसा है वैसा, व्हाइट है व्हाइट, मतलब कुछ नहीं, ठीक है। और जहां पर स्कैटरिंग हो ही ना, जहां पर स्कैटरिंग हो ही ना, जहां पर स्कैटरिंग हुआ ही नहीं, वहां पर जो सिस्टम है वो तुमको पाथ विजिबल ही नहीं हुआ। फिर तो चलते कोलाइडल सॉल्यूशन की तरफ। कोलाइडल से पहले ट्रू सॉल्यूशन जहां पर था, जहां कोलाइड नहीं है वहां पर क्या नहीं होगा, वहां पर स्कैटरिंग नहीं होगा। स्कैटरिंग नहीं होगा तो पाथ विजिबल नहीं होगा, तो पाथ विजिबल नहीं होगा तो वो चीज तुमको डार्क नजर आएगा, जिसके वजह से जैसे बोला जाता है, बोला क्या जाता है मतलब दिखता भी है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर जाओगे तो पूरा जो स्पेस है वो तुमको कंप्लीट डार्क नजर आएगा, क्योंकि वहां पर अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद एयर का मॉलिक्यूल सबसे मेन, आप देख रहे कलर वलर का जो इंटरेक्शन है वो ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल है, वो एयर मॉलिक्यूल आपको अर्थ का एटमॉस्फेयर पार करने के बाद नहीं दिखेगा। इस वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर जाओगे तो स्पेस आपको बिल्कुल डार्क नजर आएगा। और कोई पार्टिकल्स तो होता है? हाँ तो होता होगा, बट वो स्कैटरिंग नहीं करता है। हाँ क्लाउड तो एटमॉस्फेयर पे है। हाँ तो आप बात हो रही है कि बारिश के समय पर क्लाउड जो है वो काला काला क्यों नजर आता है, ठीक है। तुम ही लोग बताओ क्या कारण हो सकता है उसमें। सलीन माने पार्टिकल, बोलो बात करो। तो एक्चुअली में क्या होता होगा वहां पर, दो तीन चीज का आंसर है। एक तो वही है कि पूरा जब बादल ही केवल है, सनराइज सनलाइट वहां पर नहीं पहुंच पा रहा है स्कैटरिंग करने का। ऐसे बादल रहता है तो सनलाइट को ही व्हाइट दिखा रहा है ना, वो तो बारिश के समय पर ही व्हाइट का ब्लैक ब्लैक तुमको दिखेगा, उस समय सनलाइट नहीं रहता है, उस समय नहीं रहता है, ऑब्वियस फैक्ट है। अरे ऐसे तुमको व्हाइट अभी भी जाओगे तो दिख जाएगा, तो अभी तो सनलाइट है ना, सनलाइट है तो व्हाइट। और जब बारिश का सीजन में सनलाइट का पार्टिकल ही नहीं पहुंच पा रहा है जो स्कैटरिंग ढंग से करवा सके, तो वो तुमको ब्लैक नजर आएगा। सनलाइट नहीं मौजूद है इंटरैक्ट करने के लिए, कोलाइड्रल पार्टिकल वहां पर किसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है, आखिर तो सनलाइट के साथ। तो वो सनलाइट प्रॉपर मात्रा में अगर नहीं मिल पा रहा, नहीं दिख पा रहा, तो तुमको ब्लैक दिखेगा। इफ इट इज नॉट प्रेजेंट इन अप्रोप्रिएट मैनर, नहीं सही तरीके से नहीं है, सही तरह से स्कैटरिंग नहीं हो रहा, तो तुमको ब्लैक नजर आएगा, ठीक है। ओके और इसी में एक और क्वेश्चन आपके किताब में दिया हुआ है कि डेंजर सिग्नल में हर बार पूछा जाता है बोर्ड्स के एग्जाम में, डेंजर सिग्नल में रेड लाइट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, बताओ अपने से। दूर से दिखेगा, ये तो 8th क्लास का बच्चा बताता, आप सही सही बताइए। वेवलेंथ ज्यादा है जिसके वजह से
स्कैटरिंग कम करेगा कौन? कोई भी पार्टी हाँ, जो उस एटमॉस्फेयर में मौजूद जैसा भी पार्टिकल है, जैसे रात के समय पर ही जनरली जरूरत पड़ता है, तो क्या होगा, जैसे अगल बगल का लाइट जो भी आ रहा है उन सब में सबसे कम स्कैटर होने का चांस किसका है? रेड लाइट का ही सबसे कम स्कैटर होने का चांसेस है, तो दिखेगा दूर से। इस वजह से डेंजर सिग्नल में हम लोग रेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आंसर हम लोगों को याद करने एक बार बताओ। इसमें कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में जानना है, टिंडल इफेक्ट के बारे में जानना है, ये शुरुआत में इसको 9th क्लास का मान करके कर देना है। उसके बाद हमको करना है कि इंटरैक्शन हो रहा है किसका? सनलाइट का। किसके किसके साथ इंटरैक्शन हो रहा है? अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल्स, एक नहीं है बहुत तरह का है, उसमें एयर मॉलिक्यूल के साथ ये सब रूल फॉलो हो रहा है, जिसके वजह से स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू है। और जो थोड़ा पार्टिकल बड़ा है वहां भी स्कैटरिंग हो रहा है, बट वहां पर इवन स्कैटरिंग होने की वजह से वो व्हाइट दिख रहा है। जहां पर दूर से पहुंचाना है, स्कैटरिंग कम करवाना है, तो वहां पर रेड लाइट डोमिनेट कर जाएगा। और जहां पर स्कैटरिंग हो ही नहीं पा रहा है, जहां पर सनलाइट इंटरैक्ट ही नहीं कर पा रहा है, या वाइस वर्सा जहां पर पार्टिकल ही मौजूद नहीं है सनलाइट के साथ, क्या बोलते हैं उसको, स्कैटरिंग ऑफ लाइट फॉलो करने वाला, तो वहां पर भी पूरा जो स्पेस है वो तुमको डार्क नजर आएगा। दीज आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू स्टडी while studying scattering of light and interaction of sunlight with air molecules present in atmosphere। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो इसको ठीक से लिख लो। डेफिनेशन इसमें किसी का नहीं है, व्हाट इज स्कैटरिंग कोई डेफिनेशन होता नहीं है। ठीक है, व्हाट इज स्कैटरिंग का कोई मीनिंग नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू, लिख लोगे, लिखवाऊं। स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू में क्या क्या लिखोगे? एयर का मॉलिक्यूल क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा किसको? सनलाइट को। क्या करेगा? स्कैटरिंग। कौन से रूल को फॉलो करेगा? जिस सनलाइट में मौजूद जिस लाइट का वेवलेंथ कम, उसका स्कैटरिंग ज्यादा, इस वजह से स्कैटर करेगा। ठीक है, फिर क्लाउड वाले केस में क्या लिखोगे? क्लाउड में प्रेजेंट रहता है जनरली वाटर मॉलिक्यूल्स, डस्ट, जिसका साइज क्या है? अप्रोक्सीमेटली बड़ा है। बड़ा होने की वजह से क्या होगा? स्कैटरिंग तो होगा, बट उसमें रिलीज ऑफ स्कैटरिंग फॉलो नहीं होगा। इवन स्कैटरिंग होने की वजह से वो व्हाइट दिखेगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा, रेड का इस्तेमाल डेंजर सिग्नल में क्यों करते? तो तुमको लिखना, रेड का इस्तेमाल डेंजर सिग्नल में इसलिए करते क्यों? वेवलेंथ ज्यादा, उसका रास्ते में मौजूद पार्टिकल्स जो है उससे स्कैटर्ड कम हो जाने का चांस है, इसलिए वो जो है वो क्लियर दिखेगा, दूर तक दिखेगा। इस वजह से रेड का इस्तेमाल करते हैं डेंजर सिग्नल में। और इसको आप अपने एक्सपेरिमेंट के साथ भी मैचअप कर सकते हैं। जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट को एक बार और घर पे पढ़ लेना, और उस एक्सपेरिमेंट को एक्चुअली में स्कूल में ही करना था, तो स्कूल में तो आपका शायद एक्सपेरिमेंट हो नहीं पाता। आप यूट्यूब में छोटा छोटा वीडियोस अगर उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड देखना है तो आप देख सकते हैं, कुछ छोटा छोटा वीडियोस मिल जाएगा। केवी वगैरह का ही बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, मतलब वीडियोस अगर आप देखते हैं तो केवी संगठन का बहुत सारा वीडियोस है। एनिमेटेड वीडियो का बात नहीं कर रहा है, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट का बात कर रहा है। स्कूल में करके दिखाना रहता है, तो कई सारे स्कूल का आपको यूट्यूब में क्या बोलते हैं उसको, तुम लोग सेव्ड वीडियो मिल जाएगा। स्कूल में किया हुआ साफ साफ दिखता है वो एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसको एक बार देख लोगे। डेफिनेशन एक बार अगर तुमको लगता है नहीं लिख पाओगे तो मेरे से बोलना, नहीं तो ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होगा। ठीक है, तो दिस चैप्टर इज डन एंड डस्टेड।